साधना भारती, विपक्ष है साथ? बिल्कुल विपक्ष साथ में है। देखिए, सब्र और सहने की भी सीमा होती है। बांध टूटता धीरज का जब अति होती है, और अति होने पर प्रलय और परिवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। और आज जनता में ज्वार उठा है, हर यौवन ललकार उठा है, मातृभूमि के कण कण से अब वीरत्व हुंकार उठा है। बिल्कुल, देखिए मैं ये कह रही हूँ, हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता है, हाथ जोड़ना भी आता है, और आताताई आतंकियों के संरक्षक पाकिस्तान के हाथ तोड़ना भी आता है, और वो करके दिखाएंगे। उसके लिए हम सरकार के साथ खड़े हुए हैं। चाहे देश की रक्षा की बात हो, देश की सुरक्षा की बात हो, अगर कोई हमला करता है, देश की एकजुटता की बात हो, हम सरकार के साथ खड़े हैं। इसमें कोई संदेह, कोई दो राय, कोई दो मत नहीं है। लेकिन हम विपक्ष हैं, हमारे कुछ प्रश्न हैं जो हम लगातार आप कहते हैं संदेह नहीं है, है, फिर सर्जिकल स्ट्राइक पर संदेह कैसे हो जाता है? देखिए, मैंने हमेशा ये कहा है, संदेह सर, मैंने की बात नहीं है, मैं कांग्रेस पार्टी के तौर पर, क्योंकि जो आपके नेता हैं जब वो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, तो मैं साधना जी क्या सोचती मैं नहीं जानना चाहती, कांग्रेस पार्टी क्या सोचती मैं वो जानना चाहती हूँ, और इसीलिए मैंने आपको बुलाया है। आप ये बताइए कि जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत चाहिए, तो क्या अगर कोई कार्रवाई अभी हो तो आपका कोई प्रतिनिधिमंडल भी जाना चाहिए क्या साथ में? देखिए, हमने तो सर्वदलीय बैठक के लिए कहा था, और उसमें जब सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, तो अगर देश के प्रधानमंत्री जी आतंकवाद को लेकर गंभीर हैं, तो क्यों नहीं सर्वदलीय बैठक में 1 घंटा क्यों नहीं दे पाते? क्यों ना हम प्रश्न उठाएं, क्यों ना हम संदेह जताएं, विपक्ष क्यों ना हम बैठक में नहीं आए तो उससे वो आपको गंभीर नहीं लगते हैं, लेकिन जब वो लगातार बैठकें कर रहे हैं, सीसीएस की बैठक कर रहे हैं, सुन लीजिए मैम, मतलब ये गंभीरता का पैमाना मैं समझना चाहती हूँ। विपक्ष के साथ अगर प्रधानमंत्री नहीं बैठते हैं तो गंभीर नहीं है, सीसीएस की बैठक में है, आर्मी चीफ के साथ है, नेवी चीफ के साथ है, एफ चीफ के साथ है, वो गंभीरता नहीं दिखाता, लेकिन विपक्ष के साथ उनको मीटिंग में होना चाहिए, तब शायद विपक्ष को दिखता कि वो गंभीर है ना सर मैम? अब अर्पिता जी, मैं अपनी बात पूरी कर लेती हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब है नहीं। अब मैं अपनी बात कह लूं, मुझे पूरा अलाउ कीजिए। पहली बात मैं कह रही हूँ, हम इसीलिए कहते हैं गंभीर नहीं है। आज आदरणीय मोदी जी कहाँ हैं? आज वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन करने के लिए पाटलिपुत्र में उनका कार्यक्रम निर्धारित किया गया था 4 मई को। आज 4 मई, 24 अप्रैल को कहाँ थे वो बिहार में रैली आयोजन था, वो रैली में दहाड़ने का काम कर रहे थे। वहां वो कह रहे थे हम गंभीर हैं, हम तो जी ऐसा जवाब देंगे जो कभी कल्पना से परे हो। तो हम कह रहे हैं मुंह तोड़ कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या इसे गंभीरता कहते हैं? हाँ मोदी जी गंभीर हैं, लेकिन तो मोदी जी क्या होनी चुनावों को लेकर आज गंभीर है, अपने वोटों को लेकर गंभीर है। पुलवामा और पहलगाम उनके शासन में उनकी बड़ी नाकामी है जो उन्हें माननी पड़ेगी। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी, बार-बार आप ये बताइए, पुलवामा हुआ, 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया, किसी को नहीं पता। साधना जी क्या करना चाहिए? मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हम कैसे? मतलब बिना रणनीति के हमारे जवानों को भेज देना चाहिए लड़ने के लिए, बिना तैयारी के लड़ने के लिए भेज देना चाहिए। अरे रणनीति बनाइए ना। तो अभी क्या हो रहा है? रणनीति, पुलवामा में भी इनकी कोई रणनीति नहीं थी। 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया नहीं पता। ये गवर्नर ने कहा, मोदी जी ने चुप रहने के लिए कहा था। क्यों कहा था? क्यों उस समय बटालियन का मार्ग सैनिटाइज नहीं किया गया, नहीं पता चला। तो जब इन सवालों के जवाब नहीं मिले, पुलवामा के भी और पहलगाम में जब आतंकी जाकर निर्मम हत्याएं कर देते हैं, उसके बाद भी मोदी जी अगर रैलियां कर रहे हैं, ये क्या, ये दोहरा चरित्र नहीं है? यानी साधना जी, कोरोना था तब मोदी जी आप ये कह रहे हैं कि तुरंत मुंहतोड़ जवाब दे देना चाहिए, रैलियां और सभाएं नहीं करनी चाहिए, है ना? चीन ने घुसपैठ की, मोदी जी झूला झूल रहे थे। ठीक है साधना जी, आप ये कह रही हैं कि तुरंत मुंहतोड़ जवाब दे देना चाहिए था, है ना? तो 26/11 और संसद पर जब हमला हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने क्या जवाब दिया था, या सेना को कितनी छूट दे दी थी, या उसके बाद क्या हुआ था, जरा मुझे बताइए। जी मैं ये सुनिए, तुरंत जवाब, मैं ये पूछना तुरंत की बात छोड़िए, बाद में भी क्या जवाब दिया गया था? के लिए नहीं बैठी हूँ। अभी जितना खून खौल रहा है उस समय इतना खून क्यों नहीं खौला मैम? भाजपा के शासन में जम्मू, सुनिए मेरी बात, अब आप मुझे बोलने के लिए अलाउ कीजिए। जम्मू के रघुनाथ मंदिर में भाजपा के शासन में आतंकी घुसे, देश में लाल किले में भाजपा के शासन में आतंकी घुसे। इन्होंने आतंकियों की खेप पर सरकारी विमान में बिठाकर कंधार छोड़ा भाजपा के शासन में। 26/11 और ठीक है, वो मैं पूछ लूंगी मैम, वो तो उसका जवाब वो देंगे ना, अब इनके लिए भी आप थोड़ी जवाब देंगी। साधना जी सुनिए ना, उस पर मुझे मत लाइए। संसद भवन और 26/11 पर जो हमले हुए उस पर क्या कार्रवाई हुई? कह रहे हैं बैठिए, सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं आए मोदी जी? क्या मोदी जी गंभीर नहीं है? सर्वदलीय बैठक में क्यों शामिल नहीं हुए? अपने सवाल से किनारे से बच के थोड़ी निकलते हैं ना। साधना जी रखिए हिम्मत जवाब देने की ना, क्या हो गया? हमने विशेष सत्र की बात की तो उसका मखौल उड़ाया गया। नहीं, देखिए
आप इस चीज को मैं जानना चाह रही हूँ, केवल मैं सिर्फ जानना चाह रही हूँ, आरोप प्रत्यारोप मैं कर ही नहीं रही। मैं ये समझ रही हूँ कि आप जैसे मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि किस तरह से खून खौल रहा है, और सिर्फ आपका नहीं, पूरा हिंदुस्तान इस समय गुस्से में, रोष में और चाहता है बदलाव। यही गुस्सा, यही रोष तो उस समय भी था मैम, 26/11 और संसद हमले पर। क्या हुआ था मैम? देखिए, समय समय पर क्या कार्रवाइयां नहीं की गई? आप 62 से लेकर अब तक की कार्रवाई देखिए। जब जब आतंकवादी घटनाएं होती है, देश के लिए दुखद है, चाहे वो कांग्रेस के शासन में हो चाहे भाजपा के, उसका तुलनात्मक विश्लेषण करने नहीं बैठी और ना किसी को करना चाहिए। लेकिन अगर आप कह रही है पहले ये नहीं हुआ, हम कह रहे हैं आज की बात करिए ना, आज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इतना बताइए। क्या चुनावी रैलियां चुनावी रैलियां जब सरकार में जो होता है वो अलग चश्मा पहने रहता है, विपक्ष में आते ही वो चश्मे बदल जाते हैं। ठीक है, चलिए इसका जवाब ले लेते, क्योंकि उसका जवाब तो है नहीं जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। ठीक है साहब, सैयद जफर इस्लाम वो ये कह रहे हैं सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नहीं पहुंचते, जिससे उनको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री गंभीर नहीं है, कदम अभी तक उठाए नहीं गए हैं। इससे पहले भी जिस तरह की घटनाएं हुई हैं उस पर सवाल भी उठा रहे हैं कि कहां कहां हमारी चूक हुई है, हमें ये भी देखना होगा। देखिए अर्पिता जी, 3-4 बहुत महत्वपूर्ण बात बोलूंगा। आज मैं इस डिबेट पे तू मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ नहीं करना चाहता हूं, इसलिए कि बहुत गंभीर डिबेट आप शुरू से कर रही हैं और इसी गंभीरता को मैं पूरे डिबेट में रखना चाहता हूं। पहली बात कि देखिए, जो एक्शन 3-4 एक्शन होना है, एक तो जो डिप्लोमेटिक का एक्शन होना है वो हो चुका है। आज पाकिस्तान बिल्कुल बौखलाया हुआ है, कहीं ना कहीं आइसोलेटेड महसूस कर रहा है। दूसरी जो वो इकोनॉमिक जो एक्शन होना था वो हो गया। आज सिंधु नदी को रोकने से उसको इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना ज़्यादा, प्लस और भी कई एक्शन जो लिए उससे इकोनॉमिक इम्पैक्ट उसका बहुत ज़रा बड़ा असर पड़ने वाला है। पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो है वो भी, पॉलिटिकल वार हम उस पर कर चुके हैं, उसका भी उसको अंदाज़ा हो रहा है। एक चीज़ रहा है मिलिट्री एक्शन जो है, मिलिट्री में आपको पता है भारत बहुत मजबूत है और पाकिस्तान उसके सामने बहुत कमज़ोर देश है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के जो अप्रोच है वो ये नहीं कि फौरन, जैसे आप बहुत से आर्मी जनरल जो बैठे हैं, रिटायर्ड आर्मी जनरल, वो कह रहे हैं, या जो आर्मी ऑफिसर्स बैठे हुए रिटायर्ड, वो कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजिक होना चाहिए, सोच समझ के होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मिलिट्री एक्शन होगा, ज़रूर होगा। पहले हमने जो किया था वो आतंकवादियों के ठिकानों पर किया था, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ या बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, वो आतंकवादी ठिकाने पे थे। लेकिन इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल अंग्रेजी में भी कहा और हिंदी में भी कहा, ग्लोबल कम्युनिटी को भी एड्रेस करते हुए रहा कि जो सरपरस्ती जो देता है आतंकवाद को, आतंकवादियों को, उन पे हमको वार करना है। तो आप समझ लीजिए इसमें आईएसआई, पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान पूरा एज ए कंट्री हमारा एनिमी है और उस पर ही हमको ख़त्म करना है, इसलिए कि वो एक टेरर फैक्ट्री के तौर पर है। बहुत अहम बात यह है कि आप देखिए, एक छोटी सी एक मिसाल दे रहा हूँ कि आप जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जो बॉक्सिंग में बोलते हैं वो मोहम्मद अली को क्यों बोलते हैं, वो सिर्फ देखता था कितनी एनर्जी है, कितना देर लास्ट कर पाएगा, कितने राउंड लास्ट कर पाएगा, और उस तक उसको बस रिंग में दौड़ाता रहता था। बाकी दूसरे बॉक्सर को जब वो थक जाता था तो फिर उस पर वार करता था। आज पाकिस्तान की एनर्जी हमको मालूम है कि उसके जो डिफेंस बजट है हमसे 1/10 है, हमारे $75 बिलियन है तो उसके $7.5 बिलियन है। और सबसे बड़ी बात है कि उसके पास जो लड़ने की कैपेसिटी होती है, आज हम कह सकते हैं कि जब से 2014 के बाद हमारी लड़ने की जो कैपेसिटी, जो वॉर प्रिपेयर्डनेस होती है वो 4 दिन की थी, अब हमारे पास 40 दिन की जनरली, आप आर्मी ऑफिसर्स बैठे हुए रिटायर्ड, उनसे पता कर लिए 40 दिन की प्रिपेयर्डनेस होती है, हम 60 दिन से भी ज़्यादा प्रिपेयर्डनेस में है। गोली बारूद सब हमारे पास है, 60 दिन से भी ज़्यादा को, उससे भी ज़्यादा हम करने के लिए तैयार। जैसे आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को भी हमने वहाँ लीव कैंसिल किया है। और सामने जो एनिमी कंट्री है उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, हम उसको थका देंगे, जो मोबिलाइजेशन में ही उसके पैसे खत्म हो जाएंगे। उसके पास फ्यूल के लिए, टैंक में फ्यूल डालने के लिए है ही नहीं, फ्यूल नहीं रहेगा। ऐसे में जिस तरह से हम परिहार करेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे पाकिस्तान को तोड़ सकते हैं। स्ट्रैटेजिक होगा, ये कन्वेंशनल वार नहीं है। हम बहुत दिमाग से स्ट्रैटेजिक वार करेंगे और इससे पाकिस्तान को इतना कमज़ोर कर देंगे, इतना कमज़ोर कि पाकिस्तान कभी इसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता था। बहुत आसान है कि तुरंत आप वॉर में घुस जाओ, वॉर में आप अटैक कर दो, लेकिन वो नहीं करेंगे, वो गलत फहमी नहीं। सैयद जफर इस्लाम जी, मैं थोड़ा सा इसमें, क्योंकि मैंने आपसे चूक को लेकर सवाल पूछा था, जो चूक, क्योंकि बार बार विपक्ष जो है, विपक्ष का तो काम है देखिए सवाल उठाना बहुत सारी चीजों में, जब देश के साथ, छोड़िए ना, अभी आज सुनिए ना, सर जो चूक की बात मैं कह रही हूँ सर, सुनिए ना, जैसे ठीक है विपक्ष को छोड़िए सर, चूक की बात जो है कि जिस तरह के इंतजाम होने चाहिए, चलिए उससे आगे बढ़कर बहुत सारे ऐसे
अब क्योंकि ये नियम जब लाया गया कि पाकिस्तानियों को वापस भेजा जाएगा, तो बहुत सारे ऐसे चौंकाने वाली चीजें सर सामने आ रही हैं। वीजा लेकर आए 45 दिन का, और यहां पर 4 5 6 साल टिके हुए हैं सर। सीआरपीएफ वाला उदाहरण आप देख लीजिए, वो अपनी पत्नी को छिपा कर रख लेते हैं। बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी, एक दो नहीं सर, वो यहाँ आते हैं इलाज के लिए या किसी भी, और उनका आधार कार्ड बन जा रहा है, वोट तक दे ले रहे हैं सर। ये किसकी कमी है, और क्या सरकार इस कमी को दूर करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि पाकिस्तान, हम जानते हैं कि वो कैसा देश है, भारत के लिए कितना नुकसान पहुंचा सकता है, और ऐसे में हम अगर यहां चूक करेंगे तो क्या ये बड़ी चूक नहीं है हमारी? अर्पिता जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अगर ये कोई कर सकता है तो हमारी सरकार ही इस चीज़ को ख़त्म कर सकती है, और उस दिशा में हम काम भी कर रहे हैं। हकीकत यह है कि कुछ ऐसे केसेस आए हैं, और हमने देखिए फ़ौरन एक्शन भी लिया, और एक्शन लेते भी रहेंगे। हम कोई झिझक नहीं हमारे इसमें, कोई कभी 2 बार सोचते नहीं है। ऐसे मौके पे जब नेशनल सिक्योरिटी होती है, वो हमारी प्राथमिकता होती है, सर्वोपरि होती है, और उसके लिए हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में हम ऐसे बड़े फैसले ले रहे हैं जिससे देश मजबूत नहीं, बहुत मजबूत हो रहा है। उसमें कुछ अगर छोटी छोटी चीजें रह गई हैं, उसको भी पूरा करेंगे। सर, ये छोटी नहीं है, मुझे लगता है बहुत बड़ी चीज थी, और ये बहुत बड़ी गलती है एक तरीके से, क्योंकि आप किसी और देश के साथ ये कल्पना कर सकते हैं कि उनका वीजा खत्म हो जाए और उसके बाद वो आराम से यहाँ पड़े हुए हैं, किसी को पता ही नहीं, आधार कार्ड बन रहा है, यहाँ पर आकर वोट डाल रहे हैं और अपने राइट की अब बात कर रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है जब हम जान रहे हैं कि पाकिस्तान कैसा देश है? छोटी गलती तो नहीं कह सकते सर इसे। नहीं, मैं इसको, आप इस बात को मान रहा हूं कि इंटरनल सिक्योरिटी जिस तरह से मजबूती के साथ अब हम आए, अब एनआरसी हम क्यों कर रहे थे? आप जरा बताइए, जिसकी मुखालफत कौन कर रहा था? अगर एनआरसी के बाद क्या ये दिन आपको देखना पड़ता? जाहिर ऐसे जितने भी जो घुसपैठियां हैं वो निकाल दिए जाते, बट लेकिन यहाँ तो पॉलिटिक्स हो रहा था। लेकिन अब मैं आपसे फिर से अर्ज कर रहा हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में ये देश मजबूत हुआ है, और मजबूत होगा, और दुश्मन जो हमारे सामने पाकिस्तान है। ठीक है साधना जी, जल्दी से, क्योंकि और 2-3 बुनियादी सवाल है जिन पर मैं अब रक्षा विशेषज्ञ जो हमारे साथ है उनसे मैं विस्तार से और समझना चाहूंगी। लेकिन साधना जी, मैं ये कह रही हूँ, ये बार बार कह रहे हैं हम गंभीर है। आपने कहा कि हम क्या चाहते हैं। देखिए, टीवी डिबेट पर तो हम विपक्ष के नाते नहीं बता सकते कि आप ये कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। ये तो एक रणनीति का हिस्सा है, सरकार विपक्ष को साथ लेकर चले, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि नहीं जी हम ये वाली बात नहीं करना चाहते, एनआरसी को ले जाते हैं, ये तो राजनीति है। तो राजनीति आप कर रहे हैं सर, राजनीति भाजपा की तरफ से हो रही है। आदरणीय जफर इस्लाम जी, प्रधानमंत्री मोदी जी को कहिए कि अपने 56 इंच का सीना आप दिखाएं पाकिस्तान को। जो लाल आंखें दिखाने की बात करते थे वो दिखाएं। और अमरनाथ की यात्रा आ रही है, जल्दी शुरू होने वाली है अमरनाथ की यात्रा, और ये पहलगाम वही हिस्सा है जो मैं जवाब दूंगा। अमरनाथ की यात्रा नहीं सर, ये जवाब नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने राजनीति का एक गण छुआ, और अब ये राजनीति की चिंगारी यहाँ सुलग जाएगी इस चर्चा में, इसलिए इसको यहीं खत्म कर देते हैं। मैं समझ गई साधना जी का पॉइंट क्या है। मैं इसको एक छोटी सी बात कहूंगा, छोटी सी बात सुलझाना नहीं चाहते हैं हम ये अर्पिता कहना जी चाहते हैं। अरे मैम, आप यहाँ भी ये नहीं कह रही कि भारत मजबूत है, आप डंकी की चोट पर ये बात तो नहीं कह रही, आप इसमें भी राजनीति घुस रही मैम। हर जगह नहीं अच्छा लगता है। साधना जी रुक जाइए, जफर जी जल्दी से 10 सेकंड में बाकी बुनियादी सवाल है, मैं जवाब चाहूंगी रक्षा विशेषज्ञों से। ठीक है जफर जी जल्दी से। ठीक है साधना जी। देखिए, मैंने कहा ना, कांग्रेस की कोशिश यही है कि इसको हर तरह से डिरेल किया जाए। कांग्रेस के प्रवक्ताओं को यही आदेश है कि देश को कहीं ना कहीं कमजोर दिखाने की कोशिश करो। मैं आप दोनों को रोक रही हूं क्योंकि चर्चा फिर राजनीति पे चली जाती है, और ये राजनीति तो खत्म नहीं होती, और ये नेताओं की मुसीबत भी है और उनके लिए जरूरी और मजबूरी भी है।